हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों का एक फिर से नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें बात करेंगे हम्पी विजयनगर का स्थापत्य। तो कक्षा 12 की हमारी हिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है। तो उसके सिलसिले में इससे पहले हम लोग 5 वीडियो देख चुके हैं और आज हम लोग का छठा वीडियो है, जिसमें हम्पी विजयनगर का स्थापत्य के बारे में चर्चा करेंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल गया होगा। तो आज का भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हम्पी विजयनगर का स्थापत्य से संबंधित कुछ लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जो एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा गया है और आने की संभावना है। तो हम्पी विजयनगर का स्थापत्य का सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं, नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और सबसे पहले इस वीडियो का अगर आप लोगों को ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लें और हमारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम्पी विजयनगर का स्थापत्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम्पी विजयनगर स्थापत्य के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, उसमें 4 वंश था: संगम वंश, तुलुप वंश, सालुप वंश तथा आरवीडो वंश। आरवीडो वंश जो है आपका सबसे अंतिम था और संगम वंश जो है आपका सबसे पहला था। और इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें राजा कृष्णदेव राय का, यही राजा कृष्णदेव मूर्तिकला और इसकी सांस्कृतिक उपलब्धि से ही आपको सवाल पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई नहीं। और इसमें पढ़े होंगे हम्पी विजयनगर का स्थापत्य के अंतर्गत कि आप लोग विदेशी यात्री का वर्णन। तो विदेशी यात्री का वर्णन आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूछेगा और जितना पूछा जाता तो आपको हम ऑब्जेक्टिव में बता चुके हैं। तो सब्जेक्टिव में कौन कौन सवाल आता है तो उसी पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला सवाल हम लोगों का है, क्या विजयनगर के स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या विजयनगर की स्थापत्य कला यानी विजयनगर की स्थापत्य कला किस प्रकार थी उसी का वर्णन करने का था। तो सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा जाएगा कि विजयनगर के स्थापत्य में संगम, तुलुप, सालुप तथा आरवीडो वंश के शासकों का अति सराहनीय योगदान है। क्योंकि विजयनगर के स्थापत्य की अगर बात करेंगे तो संगम, वहाँ 4 वंश था: संगम, तुलुप, सालुप तथा आरवीडो वंश। तो अगर स्थापत्य के अंतर्गत बात करेंगे तो ये चारों का अति सराहनीय योगदान होगा। उनके बाद आप लोगों को पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। देखिए पैराग्राफ चेंज करने का मतलब क्या होता है, अगर आप 2 नंबर का सवाल लिख रहे हैं, पैराग्राफ चेंज नहीं किए हैं तो आपको 1.5 या 1 नंबर मिले। अगर पैराग्राफ चेंज कर चुके हैं तो आपको 2 का 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो कॉपी जांच करता है उसे नंबर काटने का कोई भी अगर क्लू नहीं मिलेगा तो 1 नंबर नहीं काटेगा। इसलिए पैराग्राफ आपको चेंज करना है और जहाँ जहाँ चेंज किया गया है वहीं वहीं कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा 1-2 नंबर के क्वेश्चन में 10 पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा फिर हो गया। तो हम लोग क्या जाने, विजयनगर की स्थापत्य कला के अंतर्गत क्या संगम, तुलुप, सालू, आरवीडो वंश तीन चारों का विजयनगर के स्थापत्य में अति सराहनीय योगदान है। उनके बाद लिखना है, तो यहाँ की स्थापत्य कला 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ की जो स्थापत्य कला थी उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था, जैसे धार्मिक, राजशाही और नौकरशाही। ये तीनों है विजयनगर स्थापत्य कला का भाग। और यहाँ की विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, हाथियों का अस्तबल, कमल महल विजयनगर की कलाओं की विशेषता का केंद्र है। यहाँ की मंदिरों में ग्रेनाइट पत्थर तथा सेलखड़ी का प्रयोग किया गया है। विजयनगर का प्रवेश द्वार विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषता है। विजयनगर की स्थापत्य कला का विकास कृष्णदेव राय के काल में अधिक हुआ। तो हम लोग यहाँ क्या जाने, क्या विजयनगर की स्थापत्य कला के अंतर्गत क्या जाने, क्या विजयनगर के स्थापत्य में जो है चारों वंश अर्थात संगम, तुलुप, सालू तथा आरवीडो, यह चारों का शासकों का अति सराहनीय योगदान रहता है। और विजयनगर के स्थापत्य जो है वह 3 भागों में विभाजित है, पहला धार्मिक, दूसरा राजशाही और नौकरशाही। और यहाँ की जो विट्ठल मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है, हाथियों का जो अस्तबल देखा गया है, कमल महल है, विजयनगर की कला की जो विशेषता है उसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है ये सब: हाथियों का अस्तबल, कमल महल और विरूपाक्ष मंदिर। उनके बाद है कि यहाँ की मंदिरों में ग्रेनाइट पत्थर तथा सेलखड़ी का प्रयोग किया गया है। तो ये सब जो बनाया गया विरूपाक्ष मंदिर, यहाँ की विट्ठल मंदिर, तो इसको बनाने में क्या क्या चीज़ का उपयोग किया गया है उसके बारे में बताता है कि यहाँ की मंदिर में जो है ग्रेनाइट पत्थर तथा सेलखड़ी का प्रयोग किया गया है। और विजयनगर का प्रवेश द्वार जो है, विजयनगर का जो प्रवेश द्वार इतना भव्य तरीके से बनाया गया है, वो विजयनगर की स्थापत्य कला का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। और विजयनगर की स्थापत्य कला का विकास जो है सबसे अधिक कृष्णदेव राय के काल में अधिक हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि विजयनगर का सर्वप्रतापी राजा कौन था, तो वह कृष्णदेव राय था। इसलिए सबसे अधिक जो स्थापत्य का विकास होता है विजयनगर में वह आपका होता है राजा कृष्णदेव राय के
शासन काल में। तो आई होप आपको विजयनगर के स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए अगर आएगा ये सवाल तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं ये आप लोग जान ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। देखिए उसमें क्या था कि स्थापत्य कला, विजयनगर के अंतर्गत उसमें क्या था, स्थापत्य कला, और दूसरा आता है आप लोगों का सांस्कृतिक उपलब्धि। ये दोनों में से एक सवाल आप लोगों को जरूरी एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए ये दोनों सवाल को आप लोग अच्छी प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो चलिए बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी, इन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भारतीय कला संस्कृति और स्थापत्य के विकास की दृष्टि से विजयनगर साम्राज्य अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान भारतीय कला तथा संस्कृति का बहुआयामी विकास हुआ है। तो विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति उपलब्धि के अंतर्गत आएगा तो सबसे इंट्रो सबसे पहले क्या लिखना है, क्या भारतीय कला और संस्कृति, भारतीय कला संस्कृति और स्थापत्य के विकास से, किसके अंतर्गत, भारतीय कला और संस्कृति और स्थापत्य के विकास के दृष्टि से विजयनगर साम्राज्य जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। क्यों महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि भारतीय कला तथा संस्कृति का जो है इस समय बहुआयामी विकास हुआ है। उनके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, क्या विजयनगर साम्राज्य में कला एवं संस्कृति का विकास, विजयनगर शासकों ने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों एवं कवियों को स्थान दिया। इस काल में साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। राजा कृष्णदेव राय एक महान विद्वान, संगीतज्ञ एवं कवि थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद तथा संस्कृत में जाम्बवंती कल्याणम नामक पुस्तक की रचना की। चित्रकला के क्षेत्र में लिपाक्षी शैली तथा नाटक के क्षेत्र में यक्षगान का विकास हुआ। लिपाक्षी कला शैली के विकास विषय रामायण एवं महाभारत से संबंधित है। तो दूसरा प्रश्न के अंतर्गत आप लोग क्या समझे, क्या विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धि का वर्णन करने के लिए आप लोगों को पूछे तो लिखना है, क्या भारतीय कला संस्कृति और स्थापत्य की दृष्टिकोण से बात करें तो इस दौरान भारतीय कला तथा संस्कृति का जो है बहुआयामी विकास हुआ है। उनके बाद लिखना है, या विजयनगर साम्राज्य में कला एवं संस्कृति, देखिए विजयनगर संस्कृति पूछा रहा है तो वही कला एवं संस्कृति आपका वर्णन करना है। जो आप लोग पढ़े हैं वही की हमारे को सवाल में लिखा हुआ है और उसी को हम आपको आंसर लिख के लाए हैं। तो दूसरा पैराग्राफ में लिखना है कि विजयनगर साम्राज्य में कला एवं संस्कृति का विकास, विजयनगर शासकों ने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों एवं कवियों को स्थान दिया। क्या अगर कला एवं संस्कृति के अंतर्गत अगर बात करेंगे विजयनगर में तो इसके परिप्रेक्ष्य में अगर बात होगा तो नगर शासक यानी विजयनगर शासक जो था उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान एवं कवियों का स्थान दिया गया था। और इस काल में साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई और राजा कृष्णदेव राय एक स्वयं महान विद्वान, संगीतज्ञ एवं कवि था। इन्होंने तेलुगु भाषा में जो है अमुक्त माल्याद तथा संस्कृत में जाम्बवंती कल्याणम नामक पुस्तक की रचना की थी। तो आप लोग देख सकते हैं यह शासक खुद ही एक महान संगीतज्ञ एवं कवि था। तो इससे पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य में सांस्कृतिक जो है वह सबसे अधिक विकास हुआ है। और उनके बाद दो बात हम लोग किए, चित्रकला के क्षेत्र में, यह आपके बुक में नहीं है लेकिन एक ले लिया गया है पैराग्राफ, तो इसे ध्यान रख लेंगे। क्या चित्रकला के क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो लिपाक्षी शैली तथा नाटक के क्षेत्र में यक्षगान का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ था? विजयनगर में चित्रकला के क्षेत्र में लिपाक्षी शैली तथा नाटक के क्षेत्र में जो हुआ था वह आपका यक्षगान का विकास हुआ था। यह आपका एक शैली है, जैसे चित्रकला का शैली लिपाक्षी शैली, नाटक का एक प्रकार है यक्षगान। और लिपाक्षी कला शैली का जो उसमें विषय है, लिपाक्षी कला शैली जो चित्रकला का क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसमें रामायण और महाभारत से संबंधित है। इसमें जो विषय दिया गया है वह आपका रामायण एवं महाभारत से संबंधित है। आई होप आपको विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ जो थी वह भी समझ में आ गई। उनके बाद हम लोग एक और लघुतरीय है, इस पर बात करते हैं और इनके बाद हम लोग 2 दिगंतरीय बात करेंगे और हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। ये भी से 2-3 बार से एग्जाम में सबसे अधिक पूछा जा रहा है। अयंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो अयंगर व्यवस्था जो सबसे सिंपल बातें हैं, इसे 2 लाइन में आराम से याद रखा जा सकता है और वहाँ आप लोग इसे 10 लाइन में लिख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अयंगर व्यवस्था क्या है। तो अयंगर व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था। इस पर 12 व्यक्ति मिलकर शासन करते थे जिन्हें सामूहिक रूप से अयंगर कहा जाता था। इनके पद अनुवांशिक होते थे। इन्हें वेतन के बदले कर मुक्त भू दी जाती थी अर्थात भूमि दी जाती थी। विजयनगर राज्य प्रांत में विभक्त था, प्रांत मंडल में विभाजित था, मंडल जिला में विभाजित था और जिले गांव की बड़ी राजनीतिक इकाई थी। अब आप लोग समझिए कि अयंगर व्यवस्था क्या था। तो अयंगर व्यवस्था के अनुसार जो है प्रत्येक ग्राम है, अगर कोई ग्राम है
उसको एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाएगा और उन पर जो है 12 व्यक्ति मिलकर शासन करेगा, जिन्हें सामूहिक रूप से आपका इन्हीं को 12 व्यक्ति को शासन करने की जो विधि है, इन्हीं को आपको सामूहिक रूप से जो कहा जाता था वो अयंगर व्यवस्था कहा जाता था। क्या कहा जाता था? और अयंगर व्यवस्था। और अयंगर व्यवस्था की जो ये प्रचलन थी, इसके अंतर्गत जो है इनका पद जो होता था अनुवांशिकी होता है। अनुवांशिकी क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि बाप के बाद बेटा, बेटा के बाप से पहले दादा, इसी प्रकार से यानी अनुवांशिकी, यानी उसी का वंश के वेतन के बदले वंश आते जाता है, इन्हीं को कहते हैं अनुवांशिकी। वही संबंधित था अयंगर व्यवस्था के अंतर्गत कि इसका पद जो था अनुवांशिकी था, एक के बाद एक था। और इसके अंतर्गत जो थी इन्हें जो थे वेतन के बदले मुक्त भू दी जाती थी। इनके पद जो अनुवांशिकी थे, इन्हें वेतन के बदले जो कर मुक्त 12 व्यक्तियों को जो दी जाती थी, इन्हें वेतन के बदले कर मुक्त भूमि दी जाती थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अयंगर व्यवस्था क्या था। सिंपल सा समझिए, अयंगर व्यवस्था एक गांव स्वतंत्र इकाई थी जिस पर 12 व्यक्ति मिलकर शासन करता था और इन्हीं को सामूहिक रूप से शासन करने की विधि को अयंगर व्यवस्था कहा जाता है। और अयंगर व्यवस्था के अंतर्गत जो पद था वो अनुवांशिकी होता था और वेतन के बदले जो थी करमुक्त भूमि दी जाती थी। उनके बाद नेक्स्ट हमारा है कि विजयनगर राज्य प्रांत में विभक्त था। किसमें विभक्त था? प्रांत में विभक्त था। और प्रांत जो है आपका मंडल में विभक्त था। कौन सी में था? मंडल विभाजित था। और मंडल आपका जो है जिला में विभाजित था, ठीक है। और जिला जो है गांव की राजनीतिक इकाई थी। तो 4 प्रकार से विभक्त है विजयनगर प्रांत। पहला प्रांत से मंडल, मंडल से जिला, जिला से गांव। इस प्रकार से अयंगर व्यवस्था क्या था आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर सबसे पहला सवाल आता है विजयनगर की उपलब्धियां की जानकारी दीजिए। तो विजयनगर की उपलब्धियां की अगर उपलब्धियां या सांस्कृतिक उपलब्धियां पूछा जाए, दोनों में एक ही आंसर होगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 नंबर में देख चुके हैं कि विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धि वर्णन करें। तो उसको मिला के लिखते हुए और उसको थोड़ा सा लंबा करके हम लोग लिख देंगे कि विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियां क्या क्या थी। तो सबसे पहले लिखना है कि भारतीय कला, संस्कृति और स्थापत्य के विकास की दृष्टि से विजयनगर सम्राट अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान भारतीय कला तथा संस्कृति का बहुआयामी विकास हुआ। इसे निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। देखिए ये 2 नंबर जो सवाल था उससे मिल रहा है और उसका आंसर भी यहाँ लिख दिया गया है, क्योंकि आप लोगों को वहाँ परेशानी नहीं होगी। अगर 2 नंबर का इसमें याद लिखेंगे तो 2 नंबर का भी आराम से लिख सकते हैं। अगर 5 नंबर का भी लिख के लाए हैं तो उसे भी आप लोग आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको हम 2 नंबर में भी सवाल को लाए हैं और 5 नंबर में भी लाए हैं, इसलिए दोनों सवाल को ध्यान रखेंगे। तो भारतीय कला और संस्कृति के अंतर्गत विजयनगर सांस्कृतिक उपलब्धि का बात करेंगे तो वह सबसे भारतीय कला संस्कृति का उस समय जो था बहुआयामी विकास हुआ। विजयनगर शब्दों के 2 प्रयोग, पहला विजयनगर विजयियों का होना, दूसरा विजय का एक शहर होना। विजयनगर एक शहर होना। देखिए विजयनगर जो शब्द है यहाँ 2 प्रकार का शब्द इंगित करता है। पहला क्या इंगित करता है कि विजयनगर जो है विजयियों का होना, यानी कि सब विजय करने वाला का होना। दूसरा क्या है? विजयनगर एक शहर होना, ठीक है। तो इस प्रकार से विजयनगर एक शहर, दूसरा साम्राज्य, दोनों के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम था। तो विजयनगर शब्द का 2 प्रयोग क्या था? पहला विजयनगर, दूसरा विजयियों का होना, और दूसरा विजयनगर, पहला विजयनगर विजयियों का होना, दूसरा विजयनगर एक शहर का होना। और अगर इस प्रकार से देखा जाए तो विजयनगर एक शहर, दूसरा साम्राज्य, दोनों के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम था। देखिए विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धि के बारे में 5 नंबर से पूछा जाएगा तो इसे इतना से लिखने से काम नहीं चलेगा, इसलिए इसे हम लोग कम से कम 1 या 1.5 पेज में लिखना होगा। तो चलिए और भी है इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं उन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग पैराग्राफ जिस प्रकार से छोड़ा जा रहा है उसी प्रकार से छोड़ के लिखेंगे तो अच्छी नंबर आप लोगों को मिलेगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। उनके बाद दूसरा पैराग्राफ में हमारा है कि विजयनगर साम्राज्य में कला एवं संस्कृति का विकास। तो यहाँ 2 प्रकार का टॉपिक आपके लाए हैं इस 5 नंबर के सवाल में। पहला कि विजयनगर साम्राज्य में कला एवं संस्कृति का विकास, और दूसरा बात करेंगे हम लोग विजयनगर साम्राज्य में स्थापत्य का विकास। यही दोनों को लिख देना है, ये आपका विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियां की जानकारी आराम से पूर्ण हो जाएगी। तो विजयनगर साम्राज्य की कला एवं संस्कृति का विकास के अंतर्गत है क्या? विजयनगर शासकों ने अपने दरबार में बड़े बड़े कवियों तथा विद्वानों को स्थान दिया। इस
काल में साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। राजा कृष्णदेव राय एक महान कवि, विद्वान, संगीतज्ञ थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त मलयावाद तथा संस्कृत में जामवंती कल्याण की रचना की। इसको आप 2 नंबर में भी देख चुके हैं, 2 नंबर सवाल में, इसे आप लोग यहाँ तक आराम से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का, क्या चित्रकला के क्षेत्र में लिपाक्षी शैली तथा नाटक के क्षेत्र में यक्षगान का विकास हुआ। लिपाक्षी कला शैली के विषय रामायण और महाभारत से संबंधित है। तो हमारा जो विजयनगर से संबंधित जो कला एवं संस्कृति का विकास है वो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या था। विजयनगर साम्राज्य में कला एवं संस्कृति के विकास के अंतर्गत विजयनगर शासक से पता चलता है हमें कि उसके दरबार में बड़े बड़े कवि और विद्वान था। उसमें इस काल में साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। राजा कृष्णदेव राय एक महान विद्वान था जिसने संस्कृत में जामवंती और तेलुगु भाषा अमुक्त माल्यात की पुस्तक लिखता है। और चित्रकला के क्षेत्र में लिपाक्षी शैली तथा नाटक के क्षेत्र में यक्षगान का विकास होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, विजयनगर के शासकों ने विभिन्न धर्मों वाले विजयनगर का जो शासक था विभिन्न धर्मों वाले लोगों को प्रश्रय दिया। यहाँ था आप लोगों को प्रश्रय, इसे ध्यान रखेंगे, प्रश्रय दिया। विजयनगर के शासक ने विभिन्न धर्मों के लोगों को प्रश्रय दिया। और बरपोसा एक विदेशी यात्री था। उसने कहा कि राजा इतनी स्वतंत्रता देता है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना इस पूछताछ के कि वह ईसाई है या यहूदी है या मूढ़ा है या विधर्मी है अपने मत और धर्म के अनुसार रह सकता है। इससे भारत में समावेशी संस्कृति का विकास हुआ। देखिए विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धि के अंतर्गत एक बात और आता है जो बरपोसा अपने शब्दों में लिखता है कि विजयनगर शासक विभिन्न धर्म जो था सभी को प्रश्रय दिया गया था, यानी सभी को स्थान दिया गया था विजयनगर के अंतर्गत। उसी में एक विदेशी यात्री था बरबोसा कहता है कि राजा जो था इतनी स्वतंत्रता देता था धर्म को लेकर कि व्यक्ति बिना इस पूछताछ कि वह ईसाई है या यहूदी है या मूर्ख है या कोई धर्म को नहीं मानने वाला, उसके अनुसार कोई भी धर्म से संबंधित पूछताछ नहीं होता है। और इससे भारत में जो है समावेशी संस्कृति का विकास होता है, अर्थात सभी प्रकार की संस्कृति का विकास होता है। यह आपका हो गया विजयनगर साम्राज्य की कला एवं संस्कृति। और दूसरा बात करेंगे विजयनगर के शासकों की स्थापत्य के बारे में, तो हमारा ये विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियां कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य का विकास। तो विजयनगर साम्राज्य में स्थापत्य का विकास, विजयनगर साम्राज्य में संस्कृति के साथ साथ कला तथा वास्तुकला की भी उन्नति हुई। कृष्णदेव राय ने हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मंदिर के अलावा कल्याण मंडप का प्रयोग, विशाल अलंकृत स्तंभ का प्रयोग एवं मूर्तियां विजयनगर की स्थापत्य की विशेषता को दर्शाते हैं। विजयनगर के इस साम्राज्यिक उपलब्धियां से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति और स्थापत्य के विकास में विजयनगर साम्राज्य का अभूतपूर्व योगदान है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापत्य का अगर इसके अंतर्गत बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्या है, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय ने हजारा तथा विट्ठल मंदिर का निर्माण कराता है। यह मंदिर स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मंदिर के अलावा अगर बात करेंगे कल्याण मंडप जो बनाया गया उसमें विशाल अलंकृत स्तंभ का प्रयोग किया गया था एवं मूर्तियां जो है विजयनगर स्थापत्य की विशिष्टता है। और विजयनगर की इस साम्राज्यिक उपलब्धियों से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति और स्थापत्य के विकास में विजयनगर साम्राज्य का अभूतपूर्व योगदान है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप विजयनगर के साम्राज्य की उपलब्धियों की जानकारी के अंतर्गत क्या क्या लिखना है। तो विजयनगर साम्राज्य की जानकारी के अंतर्गत आपको कुछ नहीं लिखना है, पहला लिख देना है भारतीय कला संस्कृति विकास की दृष्टि से विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इस दौरान भारतीय कला और संस्कृति का बहुआयामी विकास हुआ है। और उनके बाद विजयनगर शब्द का 2 प्रयोग जो है उन्हें लिखना है। और इससे आगे बढ़ के आपको लिखना है विजयनगर साम्राज्य की कला एवं संस्कृति को फर्स्ट में लिखना है और सेकंड में आपको लिख देना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य के बारे में। ये दोनों आपको इसी में लिख देना है विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धि के अंतर्गत। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को PDF मिलेगा तो वहाँ से भी आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सबसे अंतिम सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आप लोग जानते हैं कि कृष्णदेव राय जो कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो इससे सवाल जो है कई बार पूछा गया है। तो चलिए इस पर बात करते हैं विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय की उपलब्धि के बारे में। कृष्णदेव राय की पूरा जीवनी इसी में हम लोग पर चर्चा करेंगे और इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा वीडियो। तो इसी 4-5 सवाल जो है आपको कंप्लीट रखना है और इसी से आपका सवाल आएगा तो आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की कृष्णदेव राय का वर्णन। तो विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय कैसे शासक थे आप लोगों को पता ही है, तो इसकी चलिए आप लोग चर्चा करते हैं।
तो कृष्णदेव राय तुलुव वंश का दूसरा शासक था। कृष्णदेव राय जो था आपका वो तुलुव वंश का शासक था। तुलुव वंश क्या है तो आप लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश था, उसमें से तुलुव भी एक वंश था, जिसमें तुलुव वंश के अंतर्गत ही आपका कृष्णदेव राय जो है उसका दूसरा शासक होता है, जो विजयनगर का महानतम शासक कहलाया। इस काल में विजयनगर का अत्यधिक विकास हुआ। वह एक महान योद्धा और सेनानायक था। उन्होंने अनेक युद्ध किए, सभी युद्ध में उन्हें सफलता मिली। उसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को पराजित कर उसके प्रदेशों को खूब लूटा। तो सबसे पहले बात जानिए कि विजयनगर साम्राज्य जो था, विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेव राय, उसको सरप्रतापी राजा माना जाता था। सरप्रतापी राजा इसलिए माना जाता था क्योंकि जो है विजयनगर का जो सबसे अधिक विकास होता है वह इसी के काल में होता है। और यह जो था, इसके काल में जितने भी युद्ध हुए थे वह सभी प्रकार का युद्ध जीत चुके थे। और बीजापुर के सुल्तान की अगर बात करें तो उसको पराजित कर, जो सुल्तान था आदिल शाह, उसको पराजित करता है और उसके प्रदेश को खूब लूटता है। तो कृष्णदेव राय जो था वो आपका तुलुव वंश का दूसरा शासक था। ये हो गया आपका इंट्रो। तो चलिए बात करते हैं अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है राजा कृष्णदेव राय के बारे में। स्वयं कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्या, देखिए ये बात को आप लोग जानते हैं, इसे फिर से एक बार लिखना है। क्या स्वयं कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना की तथा संस्कृत में जाम्बवंती कल्याण की रचना की। उसके दरबार में अष्टदिग्गज अर्थात 8 विद्वान रहता था। उसने स्वयं को आंध्र भोज कहा। उड़ीसा के विजय उपलक्ष्य पर विजय भवन का निर्माण कराया। सेकंड पैराग्राफ में हमारा क्या है, क्या स्वयं जो था कृष्णदेव राय वह तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद की रचना करता है तथा संस्कृत में जाम्बवंती कल्याणम की रचना की। उसका दरबार में जो था अष्टदिग्गज अर्थात 8 विद्वान रहता था। और उसने स्वयं को जो था यानी कृष्णदेव राय जो था वह स्वयं को क्या कहता है, आंध्र भोज कहता है। और उड़ीसा में जब इसने विजय प्राप्त किया था उसके उपलक्ष्य पर क्या किया था, विजय भवन का निर्माण कराया था। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ पर बात करते हैं। थर्ड पैराग्राफ हमारा क्या कहता है कि अब साथ ही जन कल्याण हेतु उसने अनेक तालाब एवं नहरों का निर्माण करवाया। उसने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया। कृष्णदेव राय की 2 देवी अर्थात रानियां थी, जिनका नाम तिरुमला तथा चिंता देवी था। तो थर्ड पैराग्राफ में है क्या उसने जन कल्याण हेतु जो तालाब एवं नहरों का निर्माण किया गया था उसका वर्णन है। और विवाह कर जो लिया जाता था उस समय, जो किसी में लोकप्रिय नहीं थी वो अलोकप्रिय कर थी, यानी किसी को अच्छा लगने वाला कर नहीं था, इनको समाप्त करता है। विवाह कर जो अलोकप्रिय थी उन्हीं को राजा कृष्णदेव राय जो क्या करता है, समाप्त करता है। और कृष्णदेव राय की 2 रानियां यानी कि 2 पत्नियां थी, जिनका नाम था तिरुमला और दूसरा था चिंता देवी। तो थर्ड पैराग्राफ में क्या था आप लोग समझ चुके। अब बात करते हैं चौथे पैराग्राफ पर। क्या उन्होंने स्थापत्य कला को भी प्रोत्साहित किया। देखो स्थापत्य कला के अंतर्गत ये प्रोत्साहित किया था, जैसे आप लोग मंदिर उंदिर के बारे में पढ़ चुके हैं, उसको भी लिखना है क्योंकि ये भी आपका विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय जो था उनके उपलब्धि के अंतर्गत आएगा। तो उन्होंने स्थापत्य कला को भी प्रोत्साहित किया। उसने माँ नागला देवी के नाम पर नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसने हजारा मंदिर का भी निर्माण करवाया, जैसे विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा देवी मंदिर, पंपा देवी मंदिर इत्यादि। इनमें से विट्ठल स्वामी का मंदिर प्रसिद्ध था। तो स्थापत्य के अंतर्गत अगर बात किया जाएगा तो उसने अपनी माँ नागला देवी के नाम पर नागलपुर नामक नगर की स्थापना किया था, इससे आप लोग जानते हैं। उसने हजारों मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख में विट्ठल स्वामी मंदिर को जानते हैं आप लोग, हजारा देवी मंदिर जानते हैं, पंपा देवी मंदिर जानते हैं। लेकिन इस सभी मंदिरों में से सबसे प्रसिद्ध जो उनका मंदिर है वह विट्ठल स्वामी का मंदिर जो है उनका सबसे प्रसिद्ध रहता है। और सबसे अंतिम में आपको लिखना है, इस कला में पुर्तगाल के विदेशी यात्री बरबोसा तथा पेइस विजयनगर आया और कृष्णदेव राय की शासन प्रणाली की प्रशंसा के साथ साथ विजयनगर के बारे में लिखा। और इस काल में अगर बात करें यहाँ कृष्णदेव राय के काल में पुर्तगाली कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, तो पहला बरबोसा और पेइस आया था, जिसने विजयनगर और कृष्णदेव राय का प्रशंसा करता है और उनके साथ साथ विजयनगर के बारे में जो है उनके बारे में लिखता है। तो विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय की उपलब्धि के अंतर्गत आपको अगर क्या पूछा जाए, क्या कृष्णदेव राय की उपलब्धि का वर्णन के आप लोग आसानी से इसे लिख सकते हैं। क्या सबसे पहले लिखेंगे यह तुलुव वंश का दूसरा शासक था और ये सबसे महान शासक था। इसने जितने भी युद्ध किए थे सब युद्ध को जीत लिए थे और बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाह को पराजित करता है और उसके प्रदेशों को खूब लूटता है। और स्वयं कृष्णदेव राय तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्या तथा संस्कृत में जाम्बवंती का रचना करता है। अष्टदिग्गज इसके दरबार में थे और स्वयं को आंध्र भोज कहता था। उड़ीसा के विजय उपलक्ष्य पर विजय भवन निर्माण करवाता है और साथ ही जन कल्याण हेतु नहर
तालाब का निर्माण कराता है और विवाह कर जैसे अलुप्रिय कर को समाप्त करता है। और कृष्णदेव राय की 2 रानियां तिरुमला तथा चिंता देवी था। और स्थापत्य के क्षेत्र में उसने हजारों मंदिर का निर्माण कराया, जिसके अंतर्गत विट्ठल स्वामी का मंदिर सबसे प्रसिद्ध था। और इसके काल में पुर्तगाल के विदेशी यात्री बरबोसा तथा पेरिस आता है विजयनगर सम्राट में, जो विजयनगर की शासन प्रणाली तथा राजा कृष्णदेव राय के बारे में वर्णन करता है। आई होप आपको ये 5 सवाल जो हमारा था वो अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर और वीडियो पर कमेंट कर दें क्या वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि हमारी चैनल पर आप लोगों को कक्षा 12 से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।